हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है धमाका बैच। उसी के तहत आज ये आपका दोस्त लेकर आ चुका है आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है दोस्तों। ये चैप्टर ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट है, बताऊंगा। तो पहले चैप्टर देख लेते, नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, अब 9th में भी क्यों? तो चलो बता देता हूं। अब 7th में दोस्तों आपने जो पढ़ा था वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, मैं मानता हूं, लेकिन वो मेडिवल पीरियड का सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था। यानी अगर मुझे मेडिवल पीरियड के बारे में जानना है तो क्या सोर्सेस रहेंगे जिससे मैं क्या कर सकता हूं, मेडिवल पीरियड में क्या सारी चीजें वो मैं जान सकूं, वो उस चीज के लिए हमने वो चैप्टर पढ़ा था। वही अगर आप बोलोगे सर 8th स्टैंडर्ड में तो मॉडर्न पीरियड का पढ़ा था, लेकिन दोस्तों मॉडर्न पीरियड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्री इंडिपेंडेंस में और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे भारत देश के लिए। ठीक है, अब प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये तो पता ही नहीं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों बता देता हूं। अब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब दोस्तों 1947 में हमें आजादी मिली थी। अब 1947 वाला पीरियड जितना भी था, जैसे 1946 हो गया, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, ये क्या होगा, आजादी से पहले वाले साल हो गए। तो जब ये सालों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं। और वही 1947 के बाद का जो पीरियड होता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं। समझ में आ गया प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब 8th स्टैंडर्ड में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो हमने प्री इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा। तो मुझे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में जाना है तो क्या सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी जिससे के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री को अच्छी तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने बात किया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, क्या सारे सोर्सेज हम लोग यूज कर सकते, क्या हुआ था एक्चुअल 1947 के बाद, क्या सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, कौन सी पार्टी किसके साथ कोलिएशन की थी, बहुत सारी चीजें हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला, बहुत ही ज्यादा ये मजा आने वाला है दोस्तों, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 9th स्टैंडर्ड की जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वैरी कर सकती है आपके अलग अलग स्टेज पे, जैसे रीजनल लेवल पे वैरी करेगा, फिर स्टेट लेवल पे वैरी करेगा, फिर उसके बाद आपके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों। अब रीजनल लेवल अगर मुझे पढ़ना है, स्टेट लेवल अगर मुझे, नेशनल और इंटरनेशनल, तो उसके लिए हो सकता है जो सोर्सेज हो वो अलग हो, उसको पढ़ने का तरीका अलग हो, उसको पढ़ने का तरीका अलग, उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, तो वो क्या वैरी करेंगे आपके रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। रीजनल वाले जो सोर्सेज होंगे वो रीजनल लेवल के बारे में जानकारी, स्टेट वाले स्टेट लेवल के, नेशनल वाले नेशनल लेवल पे जानकारी देंगे और इंटरनेशनल वाले भाई इंटरनेशनल लेवल पे जानकारी देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, आगे वही सोर्सेज कितने होते हैं हमारे सोर्सेज, भैया हमारे हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में 4 सोर्सेज पढ़े थे, 7th स्टैंडर्ड से अब में 3 सोर्सेज पढ़े थे। ठीक है, पहला वही देख लेते हैं आपके रिटर्न सोर्सेज। रिटर्न सोर्सेज क्या होता है, जो चीजें लिखित होती है दोस्तों, यानी लिखी हुई जो चीजें उसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न सोर्सेज बोलते हैं। अभी जैसे मैं लिख के कोई चीज दे रहा, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई गवर्नमेंट गैजेट्स हो गए, अब ये सारी चीजें क्या होती है वो आगे हम लोग देखने वाले। न्यूज़पेपर हो गया, पीरियोडिकल्स हो गए, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारी रिटर्न सोर्सेज हो गई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ओरल सोर्सेज क्या होती है, जैसे कोई गा के बता, कच्चा बादाम, अच्छा कच्चा बादाम, बहुत गाना ट्रेंडिंग में, सही बात है कि नहीं बात है, वो मूंगफली वाले की गाने। तो ये क्या होता है, वो बंदा गा के बता रहे, यानी कोई भी चीज जब ओरली बोली जाती है तो वो हमारा ओरल सोर्स होता है। जैसे मैं ओरली बोल रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, आपका ओरल सोर्स हो गया। ठीक है, हालांकि आप मुझे आपके मोबाइल फोन में देख रहे हो, आपके पीसी में देख रहे हो या फिर आपके लैपटॉप में देख रहे हो, तो वो क्या होता है, जब आप मुझे पीसी या फिर लैपटॉप में देख रहे हो तो मेरा क्या होता है, वो ऑडियो वीडियो विजुअल होता है, जो आगे हम लोग देखने वाले। लेकिन जब आप ऑफलाइन में हो और अगर मेरी जुबानी सुन रहे हो तो ये क्या होता है, एक ओरल सोर्स होता है। समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे तो मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जो प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मटेरियल सोर्स होगा हमारे हिस्ट्री के लिए। समझ में, मटेरियल मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सामान, कोई चीज, सही बात है, तो वो क्या होता है आपका मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं। तो मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंफॉर्मेशन देगा हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल सोर्स बोलेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हमारे ऑडियो विजुअल की। ऑडियो विजुअल यानी वीडियोस। ठीक है, अभी जैसे आप मेरी एक वीडियो, आप ये जो लेक्चर है एक ऑडियो विजुअल के मीडियम से ही देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो मेरी और साथ ही साथ ऑडियो सुन रहे हो मेरी यूट्यूब पे आपके मोबाइल फोन के हेल्प की मदद से, या फिर आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में या फिर आपके टेलीविजन में आप मुझे देख रहे होगे। तो ये क्या हो गया, आपका ऑडियो विजुअल हो गया। और आपको इस वजह से आपको टीवी देख के क्या मिल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हिस्ट्री के बारे में, तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गया।
जैसे अगर मैं बात करूँ, आपकी एक लगान फिल्म थी जो आपके पास्ट के बारे में बताती है, भाग मिल्खा भाग, ये भी आपकी हिस्ट्री के बारे में बताती है, हमारे मिल्खा सिंह के बारे में, मैरी कॉम, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही। समझा? तो इस तरह की चीजें हमारे क्या होती है, ऑडियो विजुअल सोर्सेज होता है, जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में अपने आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, रिटन सोर्स क्या होता है, ओरल सोर्स क्या होता है, मटेरियल सोर्स क्या होता है और ऑडियो विजुअल क्या होता है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीजें क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके रिटर्न सोर्स से। अब रिटर्न सोर्स में क्या सारी चीजें होती है एक एक करके हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। नींद खुली, आंख खुली, चाय का कप और न्यूज़पेपर हाथों में। सही बात है। अब न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर मुझे जैसे जगह जानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब आप पावर में थे, यानी उनका जब रूल था, तो क्या सारे इवेंट्स हुए थे, क्या सारी चीजें हुई थी उस दौरान में, समझ में आ रहा है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, ठीक है, बॉर्डर को लेकर मकमोहन लाइन पे जो लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक सिचुएशन था, क्या सारे क्राइसिस हमारी जो गवर्नमेंट फेस कर रही थी। अगर मुझे वो जानना है तो मुझे कैसे पता चलेगा, उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे उसके हेल्प से मुझे पता चलेगा। सही बात है दोस्तों, न्यूज़पेपर में दिखा जाएगा कि आज इतने जो सोल्जर्स है हमारे मारे गए, इतने सोल्जर्स जो चाइना के मारे गए, कौन जीता, क्या सोल्यूशन निकला, कहाँ पे वॉर हुआ। तो सारी चीजें न्यूज़पेपर की हेल्प से मुझे इजीली पता चलेगी, जो न्यूज़पेपर उस टाइम पे प्रिंट हुआ था। तो न्यूज़पेपर इस तरह से कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई आर्टिकल लिखा जाता है उसके ऊपर, तो अगर कोई चीज ऐसी है जो उससे रिलेट करती है पास्ट में, तो उसका रेफरेंस दिया जाता है, तो न्यूज़पेपर से हमें वो भी चीज पता चलती है। तो न्यूज़पेपर इस तरह से क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्ट दे रहा हूँ, बाकी हम न्यूज़पेपर के बारे में एक डिटेल टॉपिक करने वाला, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पीरियोडिकल्स। अब बोलोगे न्यूज़पेपर पीरियोडिकल सेम होते हैं? नहीं दोस्तों, न्यूज़पेपर अलग होता है। न्यूज़पेपर जो होता है ना दोस्तों, वो डेली बेसिस पे आता है। आप देखोगे आज आया, फिर कल आएगा, परसों आएगा, परसों आएगा, ऐसे करके डेली बेसिस पे आता है। बट पीरियोडिकल्स फिक्स नहीं होते। कोई पीरियोडिकल्स वीकलीज होते हैं, इसको हम लोग मैगजीन्स भी बोलते हैं। कोई वीकलीज होते हैं, कोई मंथलीज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्तों 6 महीने पे निकलते, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 महीने पे एक बार प्रिंट होते, कुछ सालों में प्रिंट होते, कोई 2 साल में प्रिंट होते। तो इस तरह के क्या पीरियोडिकल्स होते हैं। जैसे अगर कोई हमारा बोलते हैं ना, आपके हमारा बजट क्या होगा, तो बजट वाला जो एक पीरियोडिकल होगा वो साल में एक बार प्रिंट होता है, हर महीने नहीं प्रिंट होता है। क्या सारे काम किए गए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है वो साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो ऐसे करके अलग अलग पीरियोडिकल्स होते हैं जिसको हम लोग मैगजीन्स भी बोलते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स के भी ऐसे आते हैं कि महीने भर के जितने भी करंट अफेयर्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो अकर हुई है हमारे सोसाइटी में, वो उसका जो पूरा एक जिस्ट होता है, वो क्या होता है, महीने में एक बार क्या रिलीज किया जाता है। तो वहां पे आप पूरे महीने का क्या कर सकते हो, पूरा जिस्ट जो करंट अफेयर्स का, वो इजिली देख सकते हो। तो आपका ये पीरियोडिकल्स होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डायरीज की, अब बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, बहुत सारे हमारे जो हमारे जो पास्ट में जो पर्सन्स थे, पर्सनालिटीज थी, सेलिब्रिटीज थी, वो उनको डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। अगर जैसे मैं बात करूं, आप लोग हिटलर को जानते होंगे, एडोल्फ हिटलर को, तो उनको डायरी लिखने का शौक था। अब डायरी लिखने की वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती। कैसे पता चलती, चलिए बता देता हूँ। अब जैसे डायरी लिख रहे तो एडोल्फ हिटलर सोचते किस तरीके से थे वो हमें पता चलता है। उन्होंने क्या सारी चीजें की थी अपने जब वो पावर में थे, उनके शासन के दौरान, तो वो चीजें हमें पता चलती है। उनकी पर्सनालिटी किस तरह से थी, ये सारी चीजें हमें डायरी से पता चलती है। क्योंकि जब कोई भी बंदा या फिर कोई पर्सनालिटी जब डायरी लिखता है, तो वो क्या करता है पता है आपको, वो ना अपने सारे जो चीजें रहती है वो लिख देता है डायरी में। तो डायरी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। और आप लोग भी शायद डायरी लिखते होंगे, आप में से कुछ लोगों को शायद डायरी लिखने का शौक होगा। ठीक है, तो डायरी इस तरह से हमारे लिए काम आती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रेफरेंस बुक, अब दोस्तों जब कभी भी कोई बुक लिखी जाती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन लिया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे, अगर जैसे मुझे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना है, तो उसके ऊपर हो सकता है बहुत सारी बुक्स जो ऑलरेडी लिखी गई होंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे पेन लेके लिखना नहीं चालू कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले वो बुक का रेफरेंस लूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ, उस बुक में क्या लिखा हुआ, तीसरी बुक में क्या लिखा, चौथी बुक में क्या लिखा हुआ। तो ऐसे करके मैं एक एक करके क्या करूंगा, सारे रेफरेंस लूंगा। अब रेफरेंस लेने के बाद मुझे एक आइडिया आ जाएगा एक्चुअल में सिनेरियो क्या था। फिर मैं
अपने पर्सपेक्टिव से, अपने व्यू पॉइंट से क्या मैं करूंगा, बुक लिखना क्या चालू करूंगा। समझ में आ गया। तो रेफरेंस बुक क्या होती है, जब भी हम कोई बुक्स लेते हैं रेफर करने के लिए, जैसे कोई एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है या फिर कोई बुक जो ऑलरेडी एक महान लीडर ने लिखा होगा या फिर एक राइटर ने ऑलरेडी लिखा होगा, तो उसका मैं क्या करूंगा, उसको मैं पहले रीड करूंगा, उसको रेफर कर लूंगा, फिर उसके बाद में क्या लिखना, अपनी बुक अपने पॉइंट से, व्यू पॉइंट से मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे रेफरेंस बुक क्या होता है। अब आता है आपका करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस कुछ नहीं होता दोस्तों, करस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है अगर आप 8th स्टैंडर्ड में आपने अगर हिंदी का चैप्टर पढ़ा होगा, एक खेती में आई तब्दीलियां, क्या खेती में आई तब्दीलियां हिंदी का एक चैप्टर है दोस्तों। तो वहां पे आपने देखा होगा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी जो उनकी जो पुत्री यानी उनकी जो डॉटर थी इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखते हुए क्या कर रहे थे, वो खेती यानी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बता रहे थे, किस तरह से एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए, वो सारी चीजें वो क्या बतला रहे थे दोस्तों। तो लेटर से हमें ये पता चल गया। अब वो लेटर हमारे पास नहीं होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी बेटी को कभी लेटर लिखा था और वो लेटर के माध्यम से उन्होंने क्या अपनी बेटी को क्या एग्रीकल्चर के जो इंपॉर्टेंस थे वो बताए थे, साथ ही साथ जो चेंजेस आए थे वो सारी चीजें बताई थी। ये हमें कभी पता ही नहीं चलता। हमें कैसे पता चला, वो लेटर की मदद से ही पता चला ना दोस्तों। इस तरह से हमें क्या बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे उनके बीच में क्या बात हुई, एक नेशन ने दूसरे नेशन को क्या लेटर लिखा था, ये सारी चीजें हमें क्या करस्पॉन्डेंस के पता चलती है दोस्तों। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। अब आगे आते हैं आपको डॉक्यूमेंट इन आर्काइव्स। डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी मालूम है आपको, आर्काइव्स क्या होता है चलिए मैं बता देता हूँ। आर्काइव्स एक ऐसी जगह है, आर्काइव्स एक जगह है बेसिकली जहां पे क्या किया जाता है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है अच्छे तरीके से। जैसे मैंने लेटर्स बताए, तो लेटर्स आर्काइव में रखे जाते हैं। जब भी किसी को रेफरेंस तो आर्काइव में जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो लेटर्स को हम लोग क्या रेफर करेंगे, वहां पे अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो आर्काइव्स का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर ऑल दी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड इन अ वेरी गुड कंडीशन। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होता है, आर्काइव्स होता है, और इसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग आर्काइवल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है आपका दोस्तों गवर्नमेंट गैजेट्स। क्या होता है गवर्नमेंट गैजेट्स, गवर्नमेंट से रिलीज किया हुआ एक डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट गैजेट्स बोलते हैं, वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पोस्टेज स्टैंप। स्टैंप सुना होगा ना दोस्तों, तो ये क्या होता है आपका पोस्टेज स्टैंप होता है, तो पहले लेटर में लगाए जाते थे, देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे बहुत सारे पोस्टेज स्टैंप्स है दोस्तों। तो इस तरह के स्टैंप्स क्या लगाए जाते हैं। अब स्टैंप्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं आगे थोड़े से। अभी से आप लेटर पे एक टिकट चिपकाया जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टेज स्टैंप बोला करते थे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है आपका दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आप साइंस की इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल होती है, जहां पे बहुत सारे टर्म्स लिखे होते हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश की इंसाइक्लोपीडिया, बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया अवेलेबल होती है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में, हिस्ट्री की अगर इंसाइक्लोपीडिया की अगर बात करूं, इवेंट्स के बारे में हमें पता चलता है, या फिर कोई टर्म्स होती है उसके बारे में पता चलता है। तो इंसाइक्लोपीडिया इस तरह से हेल्प आउट करती है हमें, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। अब दिल्ली में ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हमारा सिचुएटेड है दोस्तों, जहां पे बहुत सारे, एक्चुअली बेसिकली हेड ऑफिस है, जो छोटे छोटे आर्काइव्स हमारे पूरे देश भर में, उसका हेड ऑफिस जो है हमारा दिल्ली में सिचुएटेड है, जिसको हम लोग नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई, जो आपका दिल्ली में लोकेट करता है। और ये एशिया जो हम बेसिकली हम ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो हम एशियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ बड़े आर्काइव्स में से एक आर्काइव्स हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी है दोस्तों, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो क्लियर है तो क्या करना है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो न्यूज़पेपर, पोस्टेज स्टैंप, मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स और फिर ऑडियो विजुअल के बारे में एक एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट करने वाले, हमारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस पूरा। और अगर आप के और भी दोस्त हैं तो 7th के लिए भी लेक्चर्स आ रहे हैं, 8th के लिए भी आ रहे हैं, 9th के लिए भी, 10th और 11th 12th के लिए भी लेक्चर्स आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और धमाका बाज का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली, और आपकी जो तैयारी 9th स्टैंडर्ड के लिए वो आपकी इसी चैनल पे पूरी करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे हमें नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।